राम करेली रामदेव को दे दी है। तो ये राम करेली ले आए। हाँ? तो ये मंडवे का आटा को दो। हाँ ये मंडवे का आटा भी ये हम बेचा करेंगे, तुम्हारा पहाड़ के लोगों को समृद्धि देंगे। जाओ तुम्हारा विज्ञापन पूरा हुआ। ये सच में इतना मीठा होता है। बहुत अच्छा होता है। अच्छा मुंह लगा के इनको फोटो खिंचवा रही है। लो मुंह लगा के खाओ। ऐसे प्रवचन भी तो करना है। लाओ फोटो पूरा खींच कर लाओ। और की गायों का मूत्र भी हम 7 से लेके 10 रुपए किलो खरीद रहे हैं। सुनो बहनों, उत्तराखंड में थोड़े दिन में आ जाएगी और पूरे भारत में यही से धारा बहेगी। समान नागरिक संहिता भी लागू होगी। भव्य राम मंदिर बन रहा है और काशी कॉरिडोर आपने देखा। काशी विश्वनाथ का, भोलेनाथ का धाम सज रहा है। काशी मथुरा हरिद्वार सज रहा है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा उज्जैन का महाकाल में भी अब काल का भी काल अंतिम हो रहा है। क्या चारों तरफ हमारे चारों धाम। अब 2, 4, 5 साल में उत्तराखंड में 12 महीने फुल कनेक्टिविटी रहेगी। बॉर्डर तक, चाइना बॉर्डर तक। ये देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और हमारे सनातन के गौरव हरिद्वार से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के लिए भी जरूरी है। और देखो मैं कोई राजनेता तो हूं नहीं, इसलिए कोई यहां कोई चुनावी सभा नहीं करने आया हूं। यदि कार्य ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहा तो लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ियों में 2-4 दिनों के लिए आया करेंगे और भाई यहां है स्वर्ग, ये है देवभूमि। सच्ची बात है। अभी मेरे से बोल रहे एमपी सिंह जी आते इसमें स्वामी जी, एक ना उत्तराखंड में हरिद्वार में और अलग अलग जगहों पर कुछ तो आश्रय बन जाए और बाकी हवा में यहाँ हेलीकॉप्टर घूमते रहे। 100-200 हेलीकॉप्टर तो पहाड़ों की शोभा देखने आएंगे। मैं सारी दुनिया में घूमा हूं। जब यहाँ हरिद्वार से आ रहे थे तो ऊपर बर्फीली चोटियां, चारों तरफ इतने पेड़, करीब यहाँ 70% कहीं 80% अलग अलग जगहों पर 60, 70, 80% अलग अलग जगहों पर पहाड़, वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, लताएं, जाल, जंगल, जड़ी बूटी, भगवान का ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा सौंदर्य, हिमालय से की बर्फ से लदी हुई उत्तुंग शिखर, इतना सुकून देते हैं मन को। इतना सौंदर्य धरती पर कहीं नहीं है जितना उत्तराखंड में है। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, रिलीजियस डेस्टिनेशन, हेल्थ टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, पंचकर्मा, षटकर्मा, ऐसे पूरी दुनिया के लोग बीमार हो रहे हैं। उनको कहीं स्वास्थ्य चाहिए और मन को शांति चाहिए तो वो उत्तराखंड में मिलेगी। ऐसी दिव्य भूमि। ये बहने, ये पहाड़ में खीरा भी इतना ज्यादा तगड़ा खीरा केवल पहाड़ में ही होता है। आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। इतना तगड़ा खीरा भी पहाड़ में ही होता है। नीचे वाला खीरा भी जरा पतला सा होता है। इसलिए मुन्नी देवी कोई तगड़ी हो गई है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो खोलो इसको, इतना तगड़ा खीरा। हाँ? ये बहने, मैंने कहा ये तुम्हारी नथनी इतनी भारी भरकम है, नाक टूटेगा तो नहीं? बोले बाबा हमारा नाक बहुत मजबूत है और इतना बड़ा खीरा किसी के सिर में मारो तो सिर फूट जाए, तो खोपड़ा ठीक हो जाए। तो देखो ये पहाड़ का खीरा
ये पूरी दुनिया में अब एक्सपोर्ट हुआ करेगा। सुन लो, क्या होगा? एक्सपोर्ट हुआ करेगा और कोई करे ना करे, स्वामी रामदेव एक्सपोर्ट करेगा और तुम्हें पैसा मिलेगा। सुन रहे बहनों, जो तुम पहाड़ में खीरा बोती हो ना, अगले साल से तुम्हारा खीरा महंगे दामों पर मैं खरीदूंगा और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाऊंगा। करेला को बोलते हैं कि करेली? करेली ना राम करेली है। और उससे क्या बना रहे? गोधनार। उसे हेपेटाइटिस ठीक हो रहा है। इनके भाई के लड़के को हो गया था हेपेटाइटिस, फिर उसने 10 और उनके मित्रों को था, सबका ठीक कर दिया। ये नून के साथ खाओ सिंह साहब, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये नून इधर दो। नून तो बहुत जोरदार। घने दिनों में नून सब कुछ सुने हो भाई। हाँ, चलो एक बार जोर से हौसला सब में हो गया। कोई बात नहीं, वो नून समझ के खा रहे खाने में। पहाड़ के जल जंगल जमीन को, जवानी को, पानी को गौरव देने का काम भी स्वामी रामदेव पतंजलि और पेश करेगा। फिर फोटो खींचने वाले आगे आ जाता है। पत्रकार है तो नहीं, चलो लोरी दिखानी है। अब तो पीछे से मैंने कहा आगे से क्यों नहीं तुम्हारे बोले, जाके तो पूरा ट्रैफिक था। और तब मैंने योग किया तो अकेला करता था, आज मेरे साथ पूरी दुनिया करती है। सुन लो बच्चों, इसलिए जो बच्चा योग करेगा वो स्वामी रामदेव बनेगा। क्या करेगा बोलो? तो रामदेव को दुनिया जानती है कि नहीं जानती? जो योग करेगा वो योगी आदित्यनाथ जैसा बनेगा। योगी आदित्यनाथ भी पहाड़ में ही पैदा हुआ है, उत्तराखंड से ही। जो योग करेगा वो नरेंद्र मोदी जी की तरह बनेगा। चाय बेचने वाले का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया। चाय बेचने वाले का बच्चा क्या बन गया बोलो? क्या करता करता? योग करता करता। क्या करता करता? योग करता करता, कर्म योग करता करता, राज योग में सिंहासन करते करते सिंहासन पर बैठ गया। क्या मतलब? जो योग करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। बोलो, जो योग करेंगे वो चलेगी। चलते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, चलेगी, आगे बढ़ो। जीवन में प्रमाद नहीं करना बच्चों। क्या नहीं करना बोलो? पुरुषार्थ करना। क्या करना? पुरुषार्थ। मैं 18 घंटा पुरुषार्थ करता हूं। क्या करता हूं? पुरुषार्थ करता हूं। देखो बच्चों, इधर देखो, छोटू मोटू किन्नो नो, इधर देख। स्वस्थ बनेंगे, समर्थ बनेंगे। बेबस, कमजोर, लाचार, दीन, दुखी, दरिद्र होकर के भिखमंगे नहीं बनना हमको। दीनहीन, लाचार, बेबस नहीं बनना है हमको। योग करेंगे तो हम समर्थ बनेंगे। और सुबह योग करके दिन भर कर्म योग पुरुषार्थ करना है। मेरे साथ बोलो, योग करना और कराना हमारा परम धर्म है, ऋषि धर्म है, सनातन धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, राष्ट्र धर्म है, युग धर्म है। योग करने कराने से इसी से सनातन धर्म की, ऋषि धर्म की रक्षा होगी। इसी से सब स्वस्थ समर्थ बनेंगे। बीपी, शुगर, थायराइड, कोरोना जैसी बीमारियों से बचेंगे। योग ना होता तो करोड़ों लोगों की लाशें बिछी हुई होती। योग के बल पर यह देश बचा है, दुनिया बची, और आपने बचाया है। इसलिए आपने पुरुषार्थ किया। समझ में आई बात बच्चों?
की सेवा हो रही है। योग धर्म ही सनातन धर्म है। फिर से बोलो, क्या धर्म है? बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, ऋषि धर्म की, योग धर्म की, सेवा धर्म की, राष्ट्र धर्म की और युग धर्म की। तो सुनो, योग करने से ही सबकी जय जयकार होगी। इसलिए आप योग कर भी रही हो और योग करा भी रही हो। और जो ऐसी सेवा कर रही है उनको 3 को अभी स्कूटी दी और सीमा को गाड़ी दूंगा बड़ी वाली। दुनिया को हरा देना बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। के नीचे सैकड़ों लोग काम करते थे और अब ये अपना सब काम खुद करते हैं। सुबह मेरे साथ योग करते हैं और दिन भर अब भारतीय शिक्षा बोर्ड की ऐसी अलग जगाई है कि हम इस देश को आर्थिक गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा की वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त बनाने का काम करेंगे। उसमें सबसे बड़ा काम भारतीय शिक्षा बोर्ड का होगा, उसको आप चला रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनकी। और वो भी आपको बहुत प्रसन्नता से वो आज बहनों के इस सुदूर दुर्गम पहाड़ियों के बीच, क्या चौखटिया, नाम हमको याद रहेगा, चौखटिया जो भी है, ऐसे इस पवित्र स्थान पर गेवाल वैली है, गेवाल घाटी है। और ऐसे में क्या सुंदर दृश्य है। और आप बहनों के खिलते मुस्कुराते चेहरे और आपके दिलों में उमड़ती हुई गुरु भक्ति योग की शक्ति और प्रभु भक्ति का ये द्वार देखते हुए अत्यंत प्रसन्नता मुझे भी है। और एनपी सिंह साहब, आप अपनी प्रसन्नता आप व्यक्त करो और एक बार जोरदार अभिनंदन एनपी सिंह साहब का। उन वीर वीरांगनाओं को, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को, उनको बोले ये तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। पहले तो उनको आतंकवादी पढ़ाते थे, लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स में कि इन्होंने तो बगावत, अभी भी बगावत कर दी थी, ये तो आतंकवादी थे, शासन के विरुद्ध चलते थे। हम अपने बच्चों को यदि सच्चा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, सोशल साइंस और हिस्ट्री के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हो या बुरे संस्कार? अच्छे। तो बुरे संस्कार मिल रहे मेघालय की शिक्षा पद्धति से। आप अपने बच्चों को मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस ये सब पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएंगे ही हम। लेकिन आप अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते? आप अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मातृभाषा में भी उनका बोध हो वो पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते? भारत बोध के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना बढ़ाना चाहते हो कि अपने बच्चों को अंग्रेजी की गुलामी सिखाना चाहते हो? वो अंग्रेजी की ये विदेशियों की वैचारिक गुलामी, उससे आप आजादी दिलाना चाहते हैं, यही माध्यम है। खैर ये सब तो होगा। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, 4-5 यूनिवर्सिटियों के नाम हर जुबान पर होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक सर्वे करती है कि पूरी दुनिया में टॉप 2% साइंटिस्ट कहाँ हैं। उन 2% साइंटिस्टों में अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का नाम भी सम्मिलित किया। उसके लिए जोरदार अभिनंदन। और ये गौरव की बात कि वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्टों में पूज्य आचार्य जी सम्मिलित। और इतना ही नहीं है, अब तो यदि पूरी दुनिया की दृष्टि से कहें तो योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, स्वदेशी को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर के, चैत्यमान को लेकर के, चैत्यमान, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नव युग का निर्माण कोई संस्था निस्वार्थ भाव से वैश्विक स्तर पर करी, उसका नाम पतंजलि। और उसके आप सभी हमारे भाई बहन बहुत गौरवशाली उस प्रक्रिया में अपना हाथ बटा रहे हैं। बस एक बात कह करके, सनातन का जो गौरव का, स्वाभिमान का, उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा का, सनातन के गौरव की
वैश्विक प्रतिष्ठा का यह जो अनुष्ठान है, यज्ञ है, इसमें आप स्वदेशी के माध्यम से तो आहुति दे ही रहे हो। अभी 5-10 प्रोडक्ट हिंदुस्तान के करीब 50 करोड़ लोग पतंजलि का प्रयोग करते हैं। एक बार उनका अभिनंदन है। हम इस संख्या को 100 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। वैसे तो 141 करोड़ की आबादी है। यदि सब हमारे साथ जुड़ गए तो हम इस देश को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। बुरे लोगों के पास धन आता है तो बुरे लोग क्या करते हैं धन का? बुरे लोग धन से विलासिता करते हैं, बुरे लोग धन से आतंक फैलाते हैं, बुरे लोग धन से हिंसा फैलाते हैं, बुरे लोगों के पास धन आता हो तो उससे युद्ध होता है, उससे समाज के अंदर नरक का वातावरण बनता है, असुरक्षा का वातावरण बनता है। तो इस कार्य में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। और दान में भी ऑफिशियल जो यहाँ की आबादी है वो 1 करोड़ 10 लाख बताई जाती है। यदि बाहर से आने वाले गेस्ट को भी जोड़ दिया जाए तो 1.25 करोड़ से ज्यादा की यहाँ की आबादी नहीं रहती है। इस 1.25 करोड़ के आबादी वाले छोटे से प्रांत में जिस प्रकार से आप तन मन धन जीवन की आहुतियां लगा करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सब कुछ सेक्रीफाइस करके आप सेवा करने में लगे हैं, आप सब बहनों पर भाइयों पर हमें बहुत गौरव है, फक्र है और पूरे देश को उत्तराखंड से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इतना बड़ा आप गौरवशाली कार्य यहाँ पर कर रहे हैं।